DGISPR को सियासी मामलात की तशरीह नहीं करनी चाहिए। वो खुद कहते हैं फौज को सियासत से दूर रखें। बैरूनी साजिश एक हकीकत है, सब हकायक मरासिल के अंदर मौजूद हैं। सीधी धमकी दी जा रही थी कि अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होगा। कहा गया कामयाब हुई तो सब माफ कर देंगे। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं ये इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे कि तहकीकात की जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, बताया जाए साजिश थी तो कौन लोग मुलविस थे। कौम का यह हक बनता है कि हकीकत जाने। इमरान खान ये नहीं कह रहे कि उनके तज्जिए को मान लिया जाए, उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि कौम का हक बनता है कि हकीकत तक पहुंचा जाए। आरिफ अलवी ने जाती नहीं रियासत के सरबराह की हैसियत से खत लिखा। कौमी सलामती कमेटी की दोनों मीटिंग्स में वाज़े बताया गया कि साजिश के शवाहिद नहीं मिले। कौमी सलामती कमेटी मीटिंग में अस्करी राय नहीं बल्कि सरकारी मौक़िफ़ दिया गया। मरासला एक सफ़ीर ने अपनी राय और अंदाजे के तहत दिया। साजिश को साबित करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ही शवाहिद दे सकती हैं। एजेंसीज ने वाज़े कर दिया कि किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। अगर किसी के पास शवाहिद हैं तो पेश करे। पंजाब असम्बली के इजलास का तनाज़ा। पंजाब हुकूमत ने स्पीकर के इख्तियारात महदूद कर दिए। सूबाई असम्बली महकमा कानून के मातहत असम्बली से मुतालिक हर नोटिफिकेशन वजारत कानून से ही जारी किया जाएगा। इजलास को डी नोटिफाई और नोटिफाई करना सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियार में नहीं होगा। इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून जारी करेंगे। स्पीकर और गवर्नर ने अलग अलग इजलास बुला लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आइन के आर्टिकल 109 के तहत इजलास आज तलब किया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी कहते हैं स्पीकर की अदम मौजूदगी की सूरत में इजलास में सदारत मैं करूंगा। पैनल समेत तमाम मामला तय किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम विकास ने पंजाब असम्बली की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म करने का ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम विकास की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास ऑर्डिनेंस के खिलाफ ज़रूरी कानून साजी का भी ऐलान कर दिया। उधर ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद सेक्रेटरी कानून अहमद रजा सरवर ने सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात संभाल लिए। सेक्रेटरी कानून ने असम्बली सेक्रेटेरिएट के अमले को ऐवान इकबाल पहुँचने की हिदायत कर दी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान मौजूद। जब से इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने गैर कानूनी तरीके से पंजाब में इक़्तिदार पर जाली इलेक्शन के जरिए कब्जा किया है, सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे में मुकम्मल अनारकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पंजाब के बजट पर रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पंजाब असम्बली हॉल की मौजूदगी में ऐवान इकबाल में इजलास का जवाज़ नहीं। गवर्नर पंजाब की जानिब से ऐवान इकबाल में बुलाया गया इजलास गैर कानूनी है। डिप्टी स्पीकर गैर कानूनी काम में आलाकार न बने। फवाद चौधरी ने कहा मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बदतरीन आइनी और इंतजामी बहरान का शिकार है। वज़ीर आला का पता है ना काबीना का, अब असम्बली भी दो हो जाएंगी। आप क्या कर रहे हैं? जिद और अना से बाहर निकले। अवाम को मौका दें कि सियासी बहरान हतमी तौर पर ख़त्म हो, इंतखाबात की तरफ बढ़ें। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। FIA ने 2 मुल्जिमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। मोनिस इलाही का जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वकला ने जमानत के लिए पिटीशन तैयार कर ली। मोनिस इलाही आज वकला के साथ लाहौर हाई कोर्ट पहुंचेंगे। कहते हैं उन्होंने मुझे क्या गिरफ्तार करना है, मैं खुद FIA जा रहा हूँ। पहले भी ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया। जब PTI के साथ जाने का फैसला किया तो इस बात का पता था कि शरीफों ने इस तरह की हरकत करनी है। इनकी असलियत को जानते थे, इसलिए किसी लालच में नहीं आए। इमरान खान के साथ इत्तेहाद किया है, अब इंतकामी कार्रवाइयों को झेलने के लिए तैयार हों। मुकदमा दर्ज होने से पहले FIA की तरफ से कोई नोटिस, राब्ता, फ़ोन कॉल नहीं की गई। मोनिस इलाही को नोटिस जारी किया गया है। अगर उन्हें नोटिस मौसूल नहीं हुआ तो दोबारा भिजवाया जाएगा। किसी जगह कोई छापा नहीं मारा जाएगा। ये चौधरी साहिबान को इमरान खान का गिफ्ट है। राना सनाउल्लाह का मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमे पर रद्द-ए-अमल। महंगाई में मजीद इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। चंद माह में 300 रुपए फी लीटर हो जाएगा। लोड शेडिंग उरूज पर है।
डीजल महंगा हो गया और ये कहते हैं कि हम तरक्की लाएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हम तो नालायक थे, ये सब समझदार हैं तो महंगाई क्यों बढ़ रही है। कोरोना के बावजूद हमारा GDP बढ़ा, पहले स्टॉक एक्सचेंज 46,000 पर थी, आज नीचे आ गई। इनका 1 मई से लोड शेडिंग न होने का दावा भी झूठा साबित हुआ। हुकूमत के लिए महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज होगा। अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को पिछाड़ दिया। इंटरबैंक में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा 206 रुपए का हो गया। परवेज मुशर्रफ की बीमारी और वतन वापसी का मामला ऐवान बाला पहुंच गया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जब मुशर्रफ सदर थे मैं जेल में था, हाउस के फ्लोर पर आकर उन्हें माफ कर दिया। वो बेशक वापस आए, उनका घर है, मगर सुलूक सबके साथ बराबर का होना चाहिए। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ जिंदगी और मौत की कशमकश में है, उनकी वतन वापसी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। PTI के सेनेटर फैसल जावेद का नवाज शरीफ से भी वतन वापस आने का मुतालिबा। कहा, नवाज शरीफ तो दवाई लेने गए थे, अब तक वापस नहीं आए, वापस आएं और आकर मुकदमात का सामना करें। एजाज चौधरी ने कहा, मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी का मुखालिफ नहीं, जिन्होंने इदारों को पामाल किया उन्हें आने की इजाज़त हो, मगर कानून का रास्ता भी अपनाना चाहिए। पाकिस्तान किसी की चरागा नहीं। परवेज मुशर्रफ को फौज और उसकी क़यादत ने पाकिस्तान वापस बुलाकर दुरुस्त और जुर्रतमंदाना फैसला किया। नवाज शरीफ के पास इस फैसले की हिमायत के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। नवाज शरीफ ने तमाम आर्मी चीफ से लड़ाई लड़ी, सियासी बहरान पैदा किया और मतलब पड़ने पर उनके आगे घुटने टेके। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान, कहा आलमी साजिश के अदम एतमाद तहरीक की शुरुआत भी लंदन से हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा अपने केसेस ख़त्म करना और IMF की महंगाई मुसल्लत करना है। अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से किसने रोका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रशिकई का दौरा, खुसूसी इख्तिसादी जोन में तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुसूसी इख्तिसादी जोन पर चीनी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं। चीनी कंपनीज पाकिस्तानी कंपनीज की जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआवनत फराहम कर रही हैं। वज़ीर आज़म का CPEC के तहत खुसूसी इख्तिसादी जोन की तकमील मुकर्ररा वक्त पर करने का आज़म। पाकिस्तान और चीन ने माजी में एक दूसरे का साथ निभाया, आगे भी बेहतरीन काम करेंगे। छोटे सूबों में इख्तिसादी जोन की तकमील हमारी तरजीह है। बजट पर बहस के लिए अरकान कौमी असम्बली की गैर संजीदगी ऐवान खाली देखकर वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह फट पड़े। स्पीकर से कहा, इजलास मुलतवी करें वरना मैं खुद कोरम की निशानदही करूँगा। वज़ीर की जानिब से कोरम पॉइंट आउट हुआ तो दुनिया की पार्लिमानी तारीख का बदतरीन वाक़या होगा। खुर्शीद शाह ने गैर हाजिरी पर साथी वज़रा को भी खरी खरी सुनाई। कहा, पार्लिमान को इज्जत नहीं दी तो खुदा भी माफ़ नहीं करेगा, आपसे हुकूमत भी नहीं चलेगी। गरीब दोस्त टैक्स फ्री बजट पेश किया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया बल्कि 3 टैक्स माफ कर दिए। बजट में सोशल प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखा गया है। 75% अरकान सिंध असेंबली इस बजट से खुश हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दावा, कहा बजट तो पास हो जाएगा लेकिन असेंबली में अगर PTI वालों ने हमारे अरकान को तकरीर करने से रोका तो अब की बार हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ पंजाब असेंबली में हो रहा है वो हम यहाँ नहीं होने देंगे। इमरान खान की जमहूरी तरीक़े से निकाला लेकिन शायद उन्हें जमहूरी तरीक़ा पसंद नहीं, इसलिए शोर मचा रहे हैं। पेट्रोल, बिजली और गैस के बाद अशिया ख़ुरनोश भी महंगी। पंजाब में मुर्गी का गोश्त भी महंगा होने लगा। गुजरांवाला में 2 दिन में चिकन 50 रुपये फ़ी किलो महंगा, फ़ी किलो कीमत 445 रुपये तक पहुँच गई। फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में 70 रुपये इजाफा, 420 रुपये में फ़रोख्त। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडाइज्ड आटे और घी के रैक्स खाली। शहरी सस्ते आटे और घी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। पेशावर में नानबाइयों की हड़ताल, इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। जिले इंतजामिया ने रोटी का नया निर्खनामा जारी कर दिया। 135 ग्राम रोटी की नई कीमत 15 रुपए होगी। नए निर्खनामे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
नानबाई को दुकानों पर डिजिटल तराजू रखने के अहकाम जारी। लाहौर हाईकोर्ट में हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमत मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने इंतजामिया को तंदूर मालिकान को हरासा करने से रोक दिया। उधर कोयटा में भी नानबाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। नेप्रा में बिजली 42 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। नेप्रा अदाद शुमार का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला करेगा। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम के लिए एक और परेशानी। पेट्रोलियम डीलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने हुकूमत से मार्जिन 6% करने का मुतालबा कर दिया। डीलर्स ने मुतालबात पूरे न होने पर 1 जुलाई से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में बिजली का बहरान बदस्तूर बरकरार। मजमूई शॉर्टफॉल 6,666 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 27,900 और पैदावार 21,234 मेगावाट रिकॉर्ड। कराची में सूरत हाल संगीन, 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। KLectric को 550 मेगावाट से जायद शॉर्टफॉल का सामना। कई इलाकों में 3-3 घंटे तक बिजली की बंदिश। तवील लोड शेडिंग से कारोबार तबाह। लेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट हो गया। लेस्को की जानिब से 3.5 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल। 4 से 5 घंटे तक गैर एलानिया बिजली की बंदिश। पेस्को का खसारा 1331 मेगावाट तक जा पहुंचा। पेस्को रीजन के शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद। नवाही इलाकों में 16 से 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की PTI के वकील को नून लीग को भी फरीक बनाने की हिदायत। बैरिस्टर अली जफर ने मौके पर इख्तियार किया कि पार्टी मुखालिफ वोट पर इलेक्शन कमीशन ने PTI के 5 ख्वातीन को डीसीट किया। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन रोक दिया। अदालत ने नमाज दी कि जो होगा वो तो आज की ही पोजीशन पर होगा, कल क्या होगा वो तो कल पर मुनहसर है। सवाल यह है कि क्या 3 नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करना आम इंतखाबात से जुड़ा है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत 21 जून तक मुलतवी। पंजाब के 20 हलकों में शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन बनाएं, किसी दबाव को खातिर में ना लाएं। इलेक्शन और पोलिंग के अमल में रुकावट डालने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कहा डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीमें सूरत हाल की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन भिजवाएं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स चौकन्ना रहें और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लें। ICC ने नई वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। इमामुल हक दुनिया के दूसरे बेहतरीन वनडे बैट्समैन बन गए। इमामुल हक ने विराट कोहली से दूसरी पोजीशन छीन ली। पहले नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम बराजमान।